आप लोग कल रात से एक शिप हाईजैक इंडिया की जो थी वो शिप हाईजैक हो रही थी, उसके बारे में न्यूज़ सुन रहे हो। तो ये शिप को किसने हाईजैक किया, क्यों किया और कैसे किया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक शिप थी लीला नॉरफॉल्क नाम से, जो से ये जो शिप थी ये खलीफा बिन सलमान जो बहरीन का एक पोर्ट है वहाँ से रवाना हुई और ब्राज़ील के लिए जा रही थी। और जब ये नॉर्थ अरेबियन सी में पहुंची, जो सोमालियन कंट्री है उसके रीजन में जब पहुंची, तो जो सोमालियन पायरेट्स है वो उसने इस पर एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट किया। तो जब सोमालियन पायरेट्स इस शिप पे पहुंचे और उन्होंने इस शिप को हाईजैक किया, तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर हुआ वो सब बताते हैं। तो जब सोमालियन पायरेट्स ने इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश की, तो जो शिप का जो क्रू मेंबर था जिसमें 21 लोग थे, उनमें से 15 इंडिया के थे और जो 6 थे वो फिलीपींस के थे। तो ये इन सबको ट्रेनिंग के वक्त बताया जाता है कि आप लोग जब भी आपके ऊपर कोई हाईजैकिंग का ऐसा कुछ हो, तो ये सीधा आप जाके स्ट्रांग रूम में छुप जाओ और वहाँ से कम्युनिकेशन करो सीधा यूकेएमटीओ में। ये जो यूकेएमटीओ है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिप्स को लेवेज प्रोवाइड करती है कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके पास जो भी नेवल शिप होगी हम उसको कांटेक्ट करके आपके बारे में ये जानकारी दे देंगे कि आपके ऊपर हाईजैकिंग हुई है। तो जब ये लीला नॉरफॉल्क का क्रू कैबिन स्ट्रांग रूम में छिप जाता है और वहाँ से यूकेएमटीओ को सिग्नल भेजता है, तो यूकेएमटीओ एक तो इंडियन शिप को और एक जो ब्रिटेन की शिप थी उसको सिग्नल भेजता है कि आपके जो एक पास में एक शिप है, ये इसमें इंडियन ओरिजिन और फिलीपींस ओरिजिन के लोग क्रू मेंबर्स हैं, इसके ऊपर हाईजैक का अटेम्प्ट हुआ है, तो आप कुछ एक्शन लीजिए। तो तुरंत ही इंडियन नेवी ने अपना जो एक्शन लेना चालू किया, और जो पहला स्टेप लिया इंडियन नेवी ने वो ये लिया कि जो इंडियन नेवी का पोसाइडन 8 एयरक्राफ्ट है, जिसे P8I भी बोलते हैं, उसको गोवा से सीधा टेक ऑफ करवाया, और जो वेसल है जिसका नाम लीला नॉरफॉल्क है जिस पर हाईजैकिंग अटेम्प्ट हुआ, उसकी पेट्रोलिंग के लिए भेजा, उसका जो कोऑर्डिनेट्स थे वो पता करने के लिए भेजा। और फिर जो आईएनएस चेन्नई है उसको भी मैसेज भेजा, और जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में डिप्लॉय कर रखी है एंटी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, उसको नॉर्थ अरेबियन सी से सीधा शिप के कोऑर्डिनेट्स पर भेजने के लिए जाने के लिए बोला। तो जैसे आईएनएस चेन्नई को ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो सीधा लीला नॉरफॉल्क की तरफ चल जाती है। और इसके साथ ही इंडियन नेवी ने MQ-9 भी, जो ड्रोन्स हैं इंडिया के जो सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में माने जाते हैं, उसको भी पेट्रोलिंग के लिए टेक ऑफ करवाया। और जो P8I ड्रोन है इंडिया का, वो जो ये शिप है लीला नॉरफॉल्क उसको जल्द ट्रैक कर लेता है, और उसके बाद जो आईएनएस चेन्नई जो शिप है जिसको डिप्लॉय किया गया इस मिशन के लिए, उसको सिग्नल भेजता है कि ये शिप लीला नॉरफॉल्क इस जगह है, आप जल्दी से एक्शन लीजिए। तो जो नेवी की शिप गई आईएनएस चेन्नई, वो सीधा इशू वार्निंग करती है पायरेट्स को कि आप शिप को खाली कर दीजिए वरना आपकी लाइफ खतरे में है, आप मारे जाओगे बिना मतलब के। तो थ्रू जब ये शिप लॉन्च करती है तो पायरेट्स वैसे पहले ही भाग जाते हैं, लेकिन उसमें भी नेवी को कुछ क्लियरेंस नहीं मिलती कि भाई कितने पायरेट्स अंदर और छुपे हो सकते हैं। तो वो फिर एरियल सर्विलेंस के थ्रू देखती है कि जो शिप का अपर पार्ट है उसके ऊपर कोई भी पायरेट है नहीं। तो मार्कोस को फिर मिशन के लिए बोला जाता है कि आप जो वेसल है लीला नॉरफॉल्क उसको सैनिटाइज कीजिए, जिसका मतलब है कि आप पूरे एक एक चप्पे चप्पे को अंदर जाके देखिए कि वहाँ पे कोई पायरेट्स है, और जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं उस शिप के उसको उनको फ्री करवाइए। तो जब मार्कोस जाते हैं तो मार्कोस पूरी शिप को सैनिटाइज करते हैं, और जो सैनिटाइजेशन के बाद मार्कोस कंफर्मेशन भेज देते हैं कि कोई भी यहाँ पायरेट है नहीं, सारे पायरेट्स भाग चुके हैं। तो और अब जो क्रू मेंबर्स हैं वो सारे फ्री है, और जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाता है, और ये जो पूरा मिशन है ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। जो पोसाइडन 8 एयरक्राफ्ट था उसके लॉन्च से लेकर के जो शिप थी उसके इंजन को, लीला नॉरफॉल्क के इंजन को स्टार्ट करने तक। जो पायरेट्स हैं वो तो पहले ही भाग जाते हैं, और जो होस्टेजेस थे क्यों, और उनका भागने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि अगर कोई भी पायरेट को अगर होस्टेज नहीं मिलते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी नेवी आएगी और उन्हें शूट डाउन कर देगी, क्योंकि उनके पास कोई भी हॉस्टेज नहीं है ताकि वो कोई भी मनी डिमांड कर सके। तो आईएनएस चेन्नई फिर जो है वो इस जो शिप हाईजैक हुई थी लीला नॉरफॉल्क उसकी हेल्प करता है इंजन को रिस्टार्ट करने में और रिफ्यूलिंग करने में। फिर उसको जो ब्राज़ील का पोर्ट है वहाँ पे जहाँ के लिए वो पहले जा रही थी उधर रवाना रवाना कर देता है।
तो अभी तक इंडियन नेवी ने 110 पेट्रोलिंग शिप 2008 से लेकर के अभी तक नॉर्थ अरेबियन सी में एंटी पायरेसी मिशंस के लिए डिप्लॉय कर रखी है। और जो आजकल हौती विद्रोही है, जो कोई भी कमर्शियल शिप होती है उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं ताकि ये जो इसराइल और हमास का वॉर है खत्म हो जाए, उसके लिए भी आजकल इंडियन नेवी ने 5 शिप्स जो है आईएनएस शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स हैं, उनको डिप्लॉय कर रखा है। उन्हीं में से ये जो आईएनएस चेन्नई था, इसको ऑर्डर्स मिले कि आप जाके इस वेसल को फ्री करवाइए। थैंक यू।